Hello, good morning everyone. Now today we will discuss about the nucleic acid. Nucleic acid is very important concept for us. Okay, and this is and nucleic acid is biological importance, and it has biological importance. Okay, basically nucleic acid is macromolecule means छोटे मॉलिक्यूल से क्या हुआ है बना हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं, है ना. Nucleic acid comprises three main components. First one, nitrogen bases. Second one, pentose sugar, and third one, phosphate group, जिसको हम बोलते हैं phosphate union. ओके, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, है ना. एक होता है आपका डीएनए, दूसरा होता है आरएनए. हाँ, अब थोड़ा इसका डिस्कस, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, तो उसमें डीएनए और आरएनए वो प्रेजेंट होते हैं. बट इन केस ऑफ जो वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस में जो है ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है, मतलब उसमें दोनों में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, वायरस में. लेकिन मोस्ट ऑफ द वायरसेस में जो है आरएनए प्रेजेंट एज ए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड की थोड़ी लिस्ट कैसे वो देख लेते हैं हम लोग. न्यूक्लिक एसिड में कहाँ से आया ये वर्ड. न्यूक्लिक एसिड जो है ये वर्ड किसने दिया, एफ मिश्चर 1869. एफ मिश्चर बायोलॉजिस्ट थे. इन्होंने 1869 में क्या किया, इन्होंने आइसोलेट किया, है ना, डीएनए आइसोलेट किया. डीएनए कहते हैं इन्होंने आइसोलेट किया, है ना. डीएनए आइसोलेट एसोसिएटेड विद प्रोटीन, है ना. तो उन्होंने कहाँ से लिया है वो, बर्ड से. अब बर्ड्स में से भी कहाँ से, आरबीसी, है ना. आरबीसी जो बर्ड्स में होगी, उन्होंने वहां से वो डीएनए जो है आइसोलेट किया था. उसमें से जो पस सेल, है ना, पस सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना, लाइक दैट. ओके, तो अभी न्यूक्लिक एसिड, फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी जो है एफ मिश्चर को ही बोला जाता है. ठीक है, और जैसे आपने पढ़ा हुआ कि हेरिडिटी में, है ना, इनहेरिटेंस में वहां पे क्या होता है, जो कैरेक्टर जो होते हैं ना, कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसमें जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होते जाते हैं ना. सेम इसमें भी होता है कि यहाँ पे भी जो पेरेंट्स से आपके जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो क्या करते हैं, वो क्या होते जाते हैं, वो ट्रांसफर होते जाते हैं. ठीक है, आपको किसी ने बोला भी होगा कि आप जैसे मामा के मम्मी कैसे दिखते हो, आपके पापा कैसे दिखते हो, या दादा कैसे दिखते हो, तो क्या होता है, कैरेक्टर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाते हैं. ठीक है, बेसिक हमने बात करी न्यूक्लिक एसिड, आपको नाम से ही पता चलता है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा. ऐसा तो नहीं न्यूक्लिक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा. न्यूक्लिक एसिड जो बेसिकली जो प्रेजेंट होता है इसमें वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा. ठीक है, बट वहीं आपने कुछ सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में का न्यूक्लिक एसिड होता है. हाँ, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, देन प्लास्टिड हो गया, सेंट्रियोल. तो इसमें एक स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. ओके, ठीक है. देन हमने यहाँ दो टाइप के पढ़ा, है ना, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए. अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप क्या है वो हम डिसाइड देखते हैं. ठीक है, तो पेंटोज शुगर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है पेंटोज शुगर का. ये होगा फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे OH, देन H, हाइड्रोजन एटम, OH एटम, H, OH, H, CH2H. यहाँ पे तो नंबर ही करेंगे हम लोग. ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर का मतलब नाम, इसका स्ट्रक्चर का अगर नेमिंग करें हम लोग, तो इसका जो नेम होगा वो उसको हम बोलते हैं राइबोज, है ना, राइबोज शुगर. बट वही इनके जो सेकंड पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया. इसको मैंने अगर रिमूव कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी, है ना. इसका नाम हो जाएगा 2-डीऑक्सी राइबोज. ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है ना, डबल बॉन्ड
ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप और ये हो गया राइबोज, जिसे जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीऑक्सी, जहाँ पे डीऑक्सी ये प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑक्सी सेकंड कार्बन एटम पे दोनों जगह हाइड्रोजन है ना, दोनों जगह हाइड्रोजन एटम होते हैं, है ना। बट वही आरएनए की बात करें हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबोज, उसमें यहाँ पे क्या होगा, वो होगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं, एक ही बस डिफरेंट होता है। और ये बात करें डीएनए में, डीएनए में ये होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, है ना। नाइट्रोजन बेसिस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है एडेनाइन, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ओके। हम लोग बात करें डीएनए, देन थाइमिन, which is denoted by capital T, then cytosine, which is denoted by capital C, and then guanine, which is denoted by capital G. अब हम वही आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए में जो है एडेनाइन सेम होता है, साइटोसिन सेम होता है, ग्वानाइन सेम होता है। यहाँ पे चेंज होता है इसमें थाइमिन में, थाइमिन की जगह वहां पे क्या होता है, यूरेसिल आता है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। इसमें बेसिक डिफरेंस है। और आपने आरएनए में पढ़ा भी होगा कि आरएनए बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं ना, आरएनए के टाइप जैसे मैसेंजर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ओके। हाँ, और एक बेसिक चीज जो आरएनए, अब इसमें देखो न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली उसमें है क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की होती है ना उसमें, जैसे क्रोमोसोम में जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, है ना, तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐसा हम लोग प्रेजेंट होगा, जेनेटिक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसमें। और आरएनए का दूसरा एक फंक्शन है कि जब हेरिडिटी होती है तो उसमें और क्या किसका रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का वो रोल करता है, ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन बेसिस हमने देखा कौन से टाइप्स के थे, तो उन्होंने अब बाद में क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में इन्होंने बोला 2 ग्रुप बनाए हैं, तो इन्होंने 2 ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट ग्रुप का उन्होंने नाम दिया पाइरिमिडीन्स, पाइरिमिडीन्स, और दूसरा उन्होंने नाम दिया प्यूरिन्स, ठीक है। तो पाइरिमिडीन्स में उन्होंने क्या किया, पाइरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं ना, सिंगल रिंग, बट वही प्यूरिन्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 2 रिंग, मतलब 2 मोर देन 1 रिंग होता है ना, इसमें मतलब 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें जब बॉन्डिंग होगी, है ना, बॉन्डिंग, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग जो इसमें होती है वो होती है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, है ना। बट ये हम ग्रीन की अगर बात करें तो वहां पे जो नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो होती है फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। और बेसिक हम लोग बात करते हैं पाइरिमिडीन्स कौन से होते हैं ना, तो थाइमिन जो है आपका, है ना, थाइमिन एंड साइटोसिन, जो 2 नाइट्रोजन बेसेस ये किसमें आते हैं, पाइरिमिडीन्स, और रिमेनिंग जो है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, इसमें आएंगे प्यूरिन्स में आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड, है ना, जो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था, है ना। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल दिया था जिसका नाम था डीएनए डबल स्टैंडर्ड, है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उन्होंने मॉडल डिस्कवर किया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए जो है हमने देखा कि ये जितने भी लिविंग्स है उसमें प्रेजेंट होता है ना, डीएनए और आरएनए। तो जैसे वायरसेस ही है जहाँ पे आरएनए जो है ना, मोस्ट मतलब आरएनए जो मोस्ट वायरसेस जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। हम लोग बोल सकते हैं वायरसेस में जो है ओनली 1 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो है हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, ये हमारा सेंट्रल एक्सिस, ये हमारा 5 डैश 3 डैश 3 डैश एंड 5 डैश,
इसको हम लोग 3 प्राइम 5 प्राइम भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रूव्स होते हैं ना, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बात करते हैं माइनर ग्रूव। तो ये है हमारा, यहाँ से हमें मेजर ग्रूव। तो माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव में क्या डिफरेंस है ना, तो माइनर ग्रूव में क्या होता है, यहाँ पे जब कॉइलिंग होती है ना, दोनों जब एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, तो जब यहाँ पे कॉइलिंग होगी है ना, तो यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस होगा वो कम होगा, हाँ। बट वही जो मेजर ग्रूव है उसमें वो वहाँ पे कॉइलिंग नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे टर्न नहीं हो रहा है, उसका साइज जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम है, इतना इसमें क्या है, मतलब बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंगल एक टर्न है जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो टर्न ले रहा है ना, तो वो उसका जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम है ना। 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। इसका एक सिंगल हेलिक्स का है जिसको बोलते सिंगल टर्न का, ठीक है। और दो स्टैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब इनका जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब दो एंटी पैरेलल स्टैंड है, तो इसकी जो विड्थ होती है, सिंगल स्टैंड की विड्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इसकी विड्थ जो है वो कितनी, 2 नैनोमीटर, ठीक है, ओके। अब तो हमने जो बात किया कि 34 जो एंगस्ट्रॉम है ना, 34 एंगस्ट्रॉम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें जहाँ पे सिंगल वो कॉइलिंग हो रही है ना, सिंगल कॉइलिंग हो रहा है, लाइक ऐसे है ना, सिंगल कॉइलिंग, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे माइनर और मेजर में ऐसा नहीं है कि माइनर में 10 होंगे, मेजर में ऐसा नहीं, जहाँ पे भी आपका सिंगल लूप फॉर्म होगा, है ना, सिंगल लूप है, सिंगल हेलिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं 1 टर्न, है ना, एक सिंगल 1 टर्न जहाँ पे फॉर्म होगा, वहाँ पे आपके 10 बेस पेयर्स फॉर्म होंगे। अब बेस पेयर्स बोले तो मीन्स कौन से, जो हमने अभी देखा नाइट्रोजन बेसिस, है ना, जैसे ATGC, जैसे ATG एंड C हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो A है मतलब एडेनाइन, वो हमेशा बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, थाइमिन के साथ में, और G जो है मतलब गुआनाइन, वो हमेशा बॉन्डिंग करेगा साइटोसिन के साथ में। ऐसा नहीं हुआ कि जो एडेनाइन है वो बॉन्डिंग करेगा C के साथ में और साइटोसिन जो है वो T के साथ में, नहीं, ऐसी बॉन्डिंग कभी पॉसिबल नहीं होगी या नहीं होती है, ठीक है। तो एडेनाइन हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ में करेगा, वो थाइमिन के साथ में करेगा, और गुआनाइन जो है हमेशा वो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ में करेगा, साइटोसिन के साथ में करेगा, हाँ, ओके। अब दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, मतलब दो बेस पेयर्स। अब जरूरी नहीं है इसमें कि एक जो सिंगल लूप बात करें, सिंगल हेलिक्स के बारे में बात करें, सिंगल लूप के बारे में बात करें हम लोग, तो उसमें जरूरी नहीं है कि 80 जो है 5 टाइम्स आएंगे या 7 टाइम्स आएंगे, वो वेरी करेगा, हो सकता है 80 2 टाइम्स हो, BC 8 टाइम्स हो, हाँ। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा इसमें कि A जो है वो 500 टाइम्स है तो T 488 बार होगा, ऐसा नहीं होगा। आइदर वो 500 ही होगा या फिर एडेनाइन जो है 488 होगा, मतलब इक्वल नंबर में होंगे, है ना। लेकिन ये 80 और GC कभी इक्वल नहीं होते, है ना। अगर 80 हो सकता है 500 या 5000 हो, तो वही GC जो हो सकते हैं 300 या 1 लाख हो सकते हैं, है ना। तो ये वेरी करता है, ये सिमिलर कभी नहीं होते, या कोई ऑर्गेनिज्म में सिमिलर मिलते हैं, ठीक है, ओके। हम लोग बात करते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम, मतलब कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको कि 5 डैश है, 3 प्राइम है, ओके। तो ये जो DNA जो हमने देखा में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, जो वॉटसन और पिग ने दिया था, हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में, है ना, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल S, ये हमारा पेंटोज शुगर, ओके। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ नहीं होगी, कोई भी एक नाइट्रोजन बेसिस, हम लोग ले रहे हैं एडेनाइन, ठीक है। उसकी हमने पहली बात करते हैं एडेनाइन की जो बॉन्डिंग होगी किसके साथ में होगी, थाइमिन के साथ में होगी, ओके। तो और यहाँ पे देखो आपने जो नाइट्रोजन बेसिस जो है ना, नाइट्रोजन बेसिस उसकी वो किससे बॉन्ड फॉर्मेशन, किससे बॉन्ड बना रहा है, वो शुगर फॉस्फेट के साथ में, और शुगर फॉस्फेट किसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, है ना। ठीक है, हाँ। और इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसके बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, है ना, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जिसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसका भी डिस्टेंस जो दिया है, जैसे कि हम बात करें 80, जैसे हम बात करते हैं लाइक मान के चलो
पाइरिमिडिन और यूरेनियस के बीच में, या फिर हम लोग बात करते हैं दो कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, ठीक है। तो इनका जो डिस्टेंस होता है, जैसे 80 की हम लोग बात करें तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 11.1 एंगस्ट्रॉम। बट यदि हम जीसी की अगर बात करें तो उसमें जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस उसमें कितना होता है 10.8, बट हम कंसीडर करते हैं कि इनका डिस्टेंस जो है वो 11 एंगस्ट्रॉम होता है, दो कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जिसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ए जो है हमेशा बॉन्ड किसका फॉर्म करेगा, थाइमिन के साथ में, और जी हमेशा किसके अंदर बॉन्ड फॉर्म करेगा, साइटोसिन। ओके ओके, तो यहाँ पे जो ए और टी के बीच में जो है ना, ए और टी के बीच में हमेशा यहाँ पे दो बॉन्ड्स होंगे, हमेशा डबल बॉन्ड ही फॉर्मेशन करता है। और ये जो बॉन्ड इस ए और टी के बीच में, जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ठीक है। लेकिन वही जीसी में जो है यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। हाँ, जो जी और सी में, जो मतलब ग्वानाइन और साइटोसिन है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। ओके, हम लोग बात करते हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम के बारे में, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस है वो किससे अटैच्ड है, शुगर फॉस्फेट अटैच है किससे, फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं, है ना, हम लोग अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं, दैट इज हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो देखा आपने 5 प्राइम जैसे हमने लिया 5 प्राइम, यहाँ पे ये फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए उसको बोला गया है 5 प्राइम, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बट ये हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोग यहाँ से इधर यहाँ की बॉन्डिंग करते हैं 1 2 3, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है 3 प्राइम। अगर हम लोग इधर आते हैं, ठीक है, हम लोग इधर आते हैं, इधर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 ना, मतलब 5 हमारा ऊपर है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। अब हमने बात किया था, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होता है ना, हमने बात किया था हमने अभी, यहाँ पे जो है एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा, तो ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, कार्बन एटम आएगा, जैसे 1 2 और ये थर्ड पोजीशन, मतलब यहाँ पे जो है फॉस्फेट ग्रुप आएगा और यहाँ पे ये अटैच होगा, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा। तो मतलब ये जैसे मान के चलो 1 2 और ये 3 अगर 3 डैश, देन फिर क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे ये यहाँ पे हो गया ये 5 डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट है ना, शुगर फॉस्फेट और जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे ये लिखा है आपका बॉन्ड, है ना, ये बॉन्ड, इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। देन इसके बीच में हमने देख लिया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसके और जो शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। देन ये जो बॉन्ड होता है ना, डैश के ऊपर, मतलब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप से जो थर्ड पोजीशन पे शुगर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच होता है, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये रीजन में यहाँ पे होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो जो है डायमर है ना, मतलब ईस्टर, दो ईस्टर बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये पूछ सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में जो है जनरली कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें उसमें 23 का हम लोग पेयर करते हैं, है ना, 23 पेयर से भी 22 जो है ऑटोसोम्स होते हैं, है ना, और फिर जो सिंगल क्रोमोसोम है ना, वो आइदर XX होता है या फिर आपको XY होता है। जनरली बोला जाता है जो गोरिल्ला हो गया, आपका चिंपांजी हो गया, है ना, या ओरांगुटान, तो इसमें जो है 99% जो है DNA क्या होता है, सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, मतलब ओनली 1% का इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, और उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है 48 होता है, और ह्यूमंस में 46, है ना।